With a great movie comes a great review. This review consists of a lot of major No Way Home spoilers. So if you haven't watched the movie, go watch the movie first, then come for the video. So as I was saying, wait a second. Who the fuck are you to review a movie? I am an active comic reader. And I am an animation and VFX diplomat. We'll be dividing this video in 5 segments. Number 1, comic accuracy. Number 2, VFX. Number 3, acting. Number 4, other references. Number 5, audience review. कॉमिक बुक एक्यूरेसी से पहले जानते हैं स्टैनली की एक शॉर्ट स्टोरी जिसमें स्पाइडरमैन किस तरीके से बना, ये पता चलेगा। कैसा होगा अगर स्पाइडर की पावर्स एक ह्यूमन में हो? It's not a bad idea. क्या स्पाइडर की पावर्स अगर एक ह्यूमन में हो तो वो कैसा लगेगा? वो बहुत बुरा लगेगा क्योंकि स्पाइडर सर क्रीपी, किसी को अच्छे नहीं लगते। एक बार ऐसे ही देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ इस सुपर हीरो को लाइफ प्रॉब्लम्स भी दी जाए। एक सेकंड, क्या? लाइफ प्रॉब्लम्स भी दी जाए सुपर हीरो को। पहले स्पाइडर की पावर फिर लाइफ प्रॉब्लम्स। यस, सुपर हीरोज परफेक्ट होने चाहिए भाई, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ये बिकेंगे ही नहीं कॉमिक्स। एक बार ऐसे ट्राई करके देखते हैं, क्या पता ये कॉमिक बुक सेल हो। अरे बोल, ठीक है चल भाई। भाई हाँ। भाई पिछली बार कॉमिक बनी थी, बहुत बिक रही है, याद है? हमने स्पाइडरमैन बनाया था, स्पाइडरमैन। अच्छा, हाँ याद है ना? हाँ। So basically, The editor became Russian. so in the movie we finally got to see Daredevil, that is Matt Murdock, that is Charlie Cox. Coincidence? I think not. क्योंकि मार्वल की शुरुआत से आदत रही है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों का सेम लेटर देने की, जैसे कि ब्रूस बैनर, रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म, स्टीफन स्ट्रेंज, ऑटो ऑक्टेवियस, सिल्वर सर्फर, पीटर पार्कर, जेम्स रॉनल्ड जूनियर। समझा सबको समझा। स्पाइडरमैन की एक चीज हमको हमेशा से दिखती आई है कि शुरुआत से लेकर आज तक उसका स्किन टाइट सूट हमेशा रहा। स्टैनली का इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन था। स्टैनली चाहता था कि कोई भी अपने आप को स्पाइडरमैन इमेजिन कर सके और स्किन टाइट सूट ये चीज प्रोवाइड करता है। स्किन टाइट सूट के अंदर कोई भी स्पाइडरमैन हो सकता है, चाहे वो व्हाइट हो, ब्लैक हो या फिर बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी इंसान स्पाइडरमैन बन सकता है। और यही चीज हमें दिखी नो वे होम में, जब इलेक्ट्रो को पता चलता है कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी क्या है। वो बोलता है पीटर पार्कर को कि मुझे हमेशा लगता था कि मे बी स्पाइडरमैन कोई ब्लैक बंदा होगा, एंड ही आल्सो सेज कि I wonder if there is a universe where there is a black Spider-Man. This can be a reference to Miles Morales that we saw in Spider-Verse, and this can also indicate that maybe we'll see Miles Morales in the MCU. स्पाइडरमैन को फाइनली एमसीयू में कई सारी चीजें करनी होगी। नंबर 1, उसको लोनलीनेस से सफर करना होगा। नंबर 2, अब उसको अपने रेंट की भी टेंशन लेनी होगी। नंबर 3, अब उसके पास में कोई हेल्प नहीं तो उसका खुद का सूट उसको खुद बनाना होगा। हर बार की तरह मार्वल ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है वीएफएक्स में। उन्होंने हर पिछले मूवीज की तरह स्कैनलाइन वीएफएक्स, फ्रेम स्टोर जैसे बहुत बड़े स्टूडियोज को हायर किया, और एज वी सॉ इन होमकमिंग एंड फार फ्रॉम होम उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और नो वे होम में भी उतना ही अच्छा काम है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, 3 स्पाइडरमैन, किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि बजट कम है या फिर इसका ज्यादा है, इसको एम्फोसाइज किया गया है कि इसके वेब ज्यादा अच्छे दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्सो द विलन्स, डॉक्टर ऑक्टोपस के आर्म्स, उसके मूवमेंट, एवरीथिंग फ्लॉलेस। लिजर्ड के थोड़े बहुत सीन्स, लेकिन उसका क्लाइंबिंग एंड एवरीथिंग, द वे ही अटैक्स इन स्पाइडरमैन इज द सेम इन नो वे होम। इलेक्ट्रो के जो इफेक्ट्स है, एज वी सॉ इन एवेंजर्स एंड गेम, जब थॉर अपने दोनों हैमर्स को समन करता है, उसके पूरे बॉडी पे लाइटनिंग ब्लास्ट गिरते हैं, यू नो, विथ लाइटनिंग वो हाईलाइट उसकी बॉडी पे दिखते हैं, एंड दैट इज अ वेरी नाइस थिंग टू सी। ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखना, रादर देन जस्ट इन रैग्नारोक वेयर ही जस्ट स्लैम्स हिज अम्ब्रेला एंड ही इज ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है वो ऐसे ही अच्छा दिखा इलेक्ट्रो का हमें नो वे होम में। ऑल्सो आर्क रिएक्टर था, सो वो तो दिखाना ही पड़ेगा। सैंडमैन के सारे जो पार्टिकल सिमुलेशन है वो भी बहुत मस्त है। देन देयर अपना ग्रीन गॉब्लिन, उसका ग्लाइडर एक नंबर। देन उसके वो जो बॉम्ब्स है उनका भी डेटोनेशन होता है वो भी बहुत मस्त है। Also, apart from character VFX, I talk about normal shots. If you remember, in the trailer we saw a shot where Peter Parker is just swinging through a jungle type area where there's a lot of electrical wires. वो शॉट में अगर देखें तो हम 2 टाइप से हमें लाइटिंग दिखेगा। मिड इवनिंग टाइप सीन है, लेकिन वो सीन को देखना ही इतना अच्छा है। द कंपोजिशन, द हार्मनी ऑफ कलर्स, एवरीथिंग इज नाइट, एवरीथिंग इज वेरी एस्थेटिक। इट्स लाइक उसको स्क्रीनशॉट निकाल के अपन ये वॉलपेपर रख सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा किया गया है। एंड ऑल्सो नाउ द मेन कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज, नॉट द मेन कैरेक्टर बट द डॉक्टर स्ट्रेंज, उसके वीएफएक्स भी बहुत मस्त है। एवरी मैजिकल स्पेल दैट डॉक्टर स्ट्रेंज कास्ट, ब्यूटिफुली डन लाइक प्रीवियस मूवीज। बजट एक्चुअली जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जब भी हम वीएफएक्स करते हैं।
तो ऐसा कभी दिखा ही नहीं हमें कि इसका ज्यादा है इसका कम है। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज के सारे सीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन्स है इसमें, just like mirror dimension, and also where he opens a portal and Spider-Man is like attached to himself. Yeah, that scene, that infinite Spider-Man scene, वो भी बहुत difficult है करने में. Even that is done very beautifully. अगर एक्टिंग की बात करें तो टोबी मैguire से शुरुआत करते हैं। टोबी मैguire ने स्पाइडरमैन की जो पहले की 3 मूवीज में एक्टिंग करी, वैसी की वैसी कंसिस्टेंसी दिखी है हमको, एग्जैक्टली परफेक्ट, अपनी फीलिंग्स काफी अच्छे से पोर्ट्रे करी है उसने। अब नेक्स्ट एंड्रू गारफील्ड का हम लोगों ने देखा कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में एक्चुअली अच्छी एक्टिंग थी, भले मूवी उतनी अच्छी नहीं गई हो लेकिन उसका डिप्रेशन काफी सही से दिखाई दिया, और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जो वो चीज़ तो बुरी थी ही। फाइनली इसमें उसको रिडेम्पशन मिला, फाइनली उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का अच्छा मौका मिला। टॉम हॉलैंड की अगर बात करें हम, कमाल की बात है कि तीनों स्पाइडरमैन में सबसे ज़्यादा बेयरली ओके वाली एक्टिंग टॉम हॉलैंड की थी, क्योंकि स्पाइडरमैन में बाकी सारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और वो हमें उस लेवल पे नहीं दिखा, जबकि उसके पास में ऐसे ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पर जैसे एंटमैन के साथ में जो हुआ वो बुरा था, लेकिन वो सब चीज़ें तो परफेक्टली दिखाई नहीं दी। नेक्स्ट चीज़ डॉक्टर स्ट्रेंज, बेनेडिक्ट कम्बरबैच इज ऑलवेज परफेक्ट एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम। नेक्स्ट अगर हम एंटमैन की बात करें, उनकी डेथ काफ़ी अच्छे से दिखाई गई और वो वाकई में रोने वाला मोमेंट था। विलन्स के बारे में अगर हमने बात की तो आवर मोस्ट फेवरेट डॉक्टर ऑक्टोपस, दैट इज अल्फ्रेड मोलिना, उस बंदे को लिटरली उन्होंने उस यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में लाया, जो उधर की लास्ट ब्रेथ और इधर की फर्स्ट ब्रेथ में कोई उसका डिस्टेंस है ही नहीं, टाइम का भी वैसे की वैसे ही एक्टिंग, वो कनिंगनेस जो था, वो इविल जो उसका था, वो कंट्रोल में था उसके टेंटेकल्स के, सेम वैसे के वैसे ही। जो एक्चुअल जो गैप है कितना लास्ट मूवी का 2007 में अगर उसको हमने लास्ट टाइम देखा तो वैसे के वैसे ही 2021 में हमें अल्फ्रेड मोलिना दिख रहा है। नाउ सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ग्रीन गॉब्लिन, दैट इज विलियम डेफो। वो तो भाई वो लेजेंड है सर यार, मतलब पहले आई थी 2002 में स्पाइडरमैन 1, उसमें जो उनकी एक्टिंग थी वैसे की वैसे, वो ईविल लाफ्स, वो एक्सप्रेशंस, अभी देखा जाए तो उस वक्त वो शायद उनकी मिड 40s मिड 50s में थे, एंड आफ्टर 15-20 ईयर्स ही शुड बी ओल्ड, बट भाई वैसे की एक्टिंग वैसी की वैसी, इवन अगर वो ओल्ड है वीएफएक्स से उनके रिंकल्स वगैरह हटा सकते हैं, लेकिन एक्टिंग तो एक एसेंस होता है ना खुद का यार। दैट मैन इज अ लेजेंड, उन्होंने परफेक्ट सब कुछ किया, टाइमिंग उनका, या फिर वो अगर उनका ऑल्टर ईगो बाहर आ रहा है कैरेक्टर का, वो एकदम जो एक्सप्रेशन चेंज, वो लाइक इस कैरेक्टर से उस कैरेक्टर में उनका ट्रांजिशन टॉप नॉच, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जेमी फॉक्स का अगर हम देखें तो फ्रैंकली स्पीकिंग उनको स्क्रीन टाइम उतना कम था इन दोनों के हिसाब से, तो उनकी भी एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी कंपैरेटिवली। लिजर्ड तो मोस्टली सीजी था तो उनका पता नहीं, एंड लास्ट इज सैंडमैन को मोस्टली वॉइस एक्टिंग था, क्योंकि उनका वो पूरा सैंड के इसमें उनको दिखाया गया था। तो विलन्स का तो एकदम ग्रेट, सबको बड़ा सैल्यूट है। ओके, हम बात करते हैं अब नेड लीड्स के बारे में। वो हमको पहले की स्पाइडरमैन मूवीज में भले नॉर्मल दिखाओ, लेकिन इस मूवी में पता चला कि उसके पास में एक्चुअली पावर्स है। लीड सरनेम एक्चुअली बहुत ही बड़ा इंडिकेशन था इस चीज का कि स्पाइडरमैन ने जो हमको कॉमिक्स में पहले दिखा था ये वही लीड्स है। नेड लीड्स एक्चुअली ऑल्टर ईगो रखता है हॉबगॉब्लिन की। हॉबगॉब्लिन एक विलन है स्पाइडरमैन का, और वो क्रिएट हुआ था तब जब ग्रीन गॉब्लिन ने बेटी को मार डाला था, जो कि वाइफ थी इसकी हमारे नेड लीड्स की। इसके बाद में जब बेटी को मार डाला तब नेड फाइनली एक विलन बन चुका था हॉबगॉब्लिन, और इसने सोच लिया था कि स्पाइडरमैन को मारना ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं माइल्स मोरालेस की। तो एज आई सेड अर्लियर कि माइल्स मोरालेस का भी हमें एक हिंट मिला था बाय इलेक्ट्रोज वर्ड्स। और हमने वो देखा है स्पाइडरवर्स में एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट, एंड ऑल्सो नाउ दैट द मल्टीवर्स इज ओपन, हमें बहुत से स्पाइडरमैन दिख सकते हैं, जैसे 2099 या फिर अपना स्पाइडर हैम और नॉयर, पुराना वाला नॉयर, वो भी दिख सकते हैं, लेकिन हमें हिंट मिला वो था माइल्स मोरालेस का, सो पॉसिबली एमसीयू में वो दिख सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेनम की। वेनम के बारे में हम लोगों ने 2 मूवीज में काफी कुछ जाना, उसके बाद में हमको दिखाई दिया कि एमसीयू के अंदर वो एंटर हो चुका था, उसको थैनोस के बारे में पता चला, उसको एवेंजर्स के बारे में पता चला, हर एक चीज के बारे में अब उसको पता चल चुका है, लेकिन वो वापस चला गया एमसीयू के बाहर, लेकिन उसकी एक ड्रॉप तब भी रह गई वेनम की। द सिम्बियोट इज स्टिल हियर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट लाइक द बिगेस्ट रेफरेंस, दैट इज द पोस्ट क्रेडिट सीन ऑफ नो वे होम। दैट इज हमने देखा कि एक टीजर ट्रेलर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का,
उसमें हमें देखा कि लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज इज वरीड अबाउट समथिंग और वो जाता है वांडा के पास कि उसको कुछ पता है क्या डॉक्टर इसके मल्टीवर्स के बारे में वो जानने के लिए, और वो भी उनकी हेल्प करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की। एंड देन वी सी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है एंड दैट साउंड्स लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज बट इन इविल वे, एंड दैट इज द मेन प्लॉट। उधर हमें समझ आता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का मेन विलन डॉक्टर स्ट्रेंज ही होगा फ्रॉम अनदर यूनिवर्स, और वो इविल होने वाला है। एंड दैट इज लाइक अभी हमने शुरुआत से ही ऑब्जर्व किया है कि मार्वल को हर चीज में छोटी छोटी चीजें ऐड करने का बहुत मजा आता है, और मार्वल लिटरली नोज व्हाट द ऑडियंस वांट्स। ठीक है, हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में ये वाला मीम देखने को मिला 2 बार, एंड इट वाज लाइक यार फाइनली इट वाज यार लाइक एज एन ऑडियंस में मर गया था वो देख के। एंड सेकंड ऑफ ऑल ग्रीन गॉब्लिन वाला जो मीम था कि आई एम समवॉट ऑफ अ साइंटिस्ट माई सेल्फ, वो भी देखने को मिला। विलियम डेफो वंस अगेन ब्यूटीफुल एक्टिंग। memes, Marvel literally considering putting memes in the new movies, that is hilarious and like it's a dream come true totally. Yeah, that is nice. अब बात करते हैं ऑडियंस रिव्यू की। एज एन ऑडियंस एक चीज इस मूवी में सबसे ज्यादा अच्छी लगी, वो थी स्पाइडरमैन। 3 स्पाइडरमैन हमको दिखाई दिए, टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड एंड टॉम हॉलैंड। टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन काफी अच्छा था, एंड्रू गारफील्ड का हो और टॉम हॉलैंड हमेशा की तरह नॉर्मल रहा। लेकिन तीनों स्पाइडरमैन की आपस में जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन दिखी हमको, तीनों स्पाइडरमैन की आपस में जिस तरीके से बातें चली, जिस तरीके से उनको रोमांस दिखा, वो बहुत ही अच्छा था। तीनों स्पाइडरमैन ने अपने अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया और तीनों ने अपने आप को काफी सही शो किया। ये चीज़ तीनों में बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट 5 विलन्स जो थे स्पाइडरमैन के जो पुराने, वो काफी अच्छे थे। डॉक्टर ऑक्टोपस बहुत अच्छा लगा, ग्रीन गॉब्लिन हमेशा की तरह साइको, इलेक्ट्रो द एंड्रू गारफील्ड वाला जो था इलेक्ट्रो, उससे कई गुना बेहतर दिखा नो वे होम के अंदर। लेजेंड और सैंडमैन ठीक ठाक थे, इनका स्क्रीन टाइम कम था, वो बुरा था, लेकिन इनके विलन्स भी काफी अच्छे लगे। डॉक्टर स्ट्रेंज हमेशा की तरह परफेक्ट गया और हर एक चीज हम लोगों को इतनी सही दिखाई दी नो वे होम में की बात ही। अब बात करते हैं उनको सिर्फ देखना ही इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। 2002 से हम स्पाइडरमैन सैम राइमी वाला मतलब टोबी मैगवायर वाला देख रहे थे। देन वी सॉ द अमेजिंग स्पाइडरमैन, उसमें उसका वीएफएक्स बहुत अच्छा था। देन टॉम हॉलैंड का अच्छा नहीं लगा हमें क्योंकि टोनी स्टार्क वाज इन्वॉल्व, लेकिन अभी वो तीनों साथ में आ गए विदाउट टोनी स्टार्क, लेकिन वो बहुत मस्त था। एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्पाइडरमैन वो मस्त लगता है देखने को। व्हेन देर रनिंग, देर जंपिंग, देर स्विंगिंग, एक नंबर। Also the discussions that they had, little discussions की like Tobey Maguire Spider-Man had biological webs और इन दोनों के वेब शूटर्स वाले थे तो उनका डिस्कशन होते हुए। देन there's also अभी वो टोबे मैगवायर को लगता है कि वो उसको चिढ़ा रहे, वो भी ऐसी छोटी छोटी मजाकिया चीज़ें वो अच्छी लगती है देखने को। देन there's also कि वो नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करते हैं जैसे रिलेशनशिप्स हो गए वो, एंड ऑल्सो कि स्विंगिंग करने से उसकी पीठ को दर्द होता है, वो बेसिक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को जो बहुत अच्छे लगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइटिंग चल रही है चल रही, बिल्कुल नहीं, बहुत मस्त दिखा। इससे बड़ी बात टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ने फाइनली बोला कि यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग मैन। दैट गेव कॉन्फिडेंस टू एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन जो डिप्रेस हो चुका था द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंड में बिकॉज ऑफ अपना ग्वेन स्टेसी's डेथ। ये बहुत अच्छा था, वो एक दूसरे को ही हेल्प कर रहे थे। दैट वाज आल्सो शोन व्हेन टॉम हॉलैंड ट्राइज टू किल ग्रीन गॉब्लिन क्योंकि उसको ग्रज था कि उसने आंट मे को मारा और टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन ने उसको रोका था। वो कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा है, उसने उन दोनों ने समझाया टॉम हॉलैंड को कि अगर तेरे पास ग्रज है तू किल करेगा तो तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी उसने ट्राई किया था और इन दोनों ने रोका था, वो भी बहुत मस्त था। एज एन ऑडियंस सबको ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कि एक्चुअली इस मूवी में बुरी थी। देयर वर सम प्लॉट होल्स दैट नीड टू बी एक्सप्लेन्ड। नंबर 1, हम लोगों को ये समझना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट में डॉक्टर स्ट्रेंज इतना वीक क्यों दिखाया जा रहा है। करेक्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा बंदा है जो कि डोरमामू से जीत चुका है। थैनोस को लिटरली एक इन्फिनिटी स्टोन यूज करना पड़ा जब डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी स्टोन यूज नहीं कर रहा था। ऐसे मोमेंट्स थे, उसने थॉर का अपनी ही मूवी के अंदर मजाक बना कर रख दिया, लेकिन स्पाइडरमैन के सामने जब वो आया तब ज्योमेट्री से हार गया। ऐसे मोमेंट्स कहीं सेंस नहीं बनाते क्योंकि मिरर डायमेंशन पूरी डॉक्टर स्ट्रेंज के कंट्रोल में थी, लेकिन तब भी वो वेब से हार गया जिन वेब्स को मैनिपुलेट कर सकता था किसी भी तरीके से अपने मिरर डायमेंशन में। ये चीज़ें अजीब थी और मेरे हिसाब से ये सही नहीं थी। डॉक्टर स्ट्रेंज को इतना वीक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़, डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब मल्टीवर्स एक्सपैंड किया तब एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी।
उस मल्टीवर्स को एक्सपैंड करते टाइम पर कई सारे अलग अलग टाइप के बींग्स आए, सही बात है, लेकिन उनमें कोई पैटर्न नहीं था। इसने कहा कि जो जो पीटर पार्कर को जानते थे वो सारा है, लेकिन इलेक्ट्रो जैसे कैरेक्टर्स थे जिनको पता नहीं था पीटर पार्कर कौन है, वो सारे भी आए, जो कि प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, एंड इवन जब ऐसा उसने हमें देखने को मिला कि कुछ कैरेक्टर्स थे वो नियर डेथ मोमेंट पे आए थे और कुछ अलाइव थे। सैंडमैन जो एक विलन भी नहीं था टेक्निकली एट दैट टाइम, वो भी आ चुका था इसमें, एंड इट मेड नो सेंस कि अगर जिनको पता है कि पीटर पार्कर कौन है वो सभी आ जाने चाहिए थे ना, जैसे कि मेरी जेन वॉटसन हो गई या फिर ग्वेन स्टेसी हो गई फ्रॉम अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड द ओरिजिनल ट्रिलॉजी, वो भी मरने से पहले या फिर जो भी उनका जो टाइमिंग था उसके हिसाब से आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। और अगर इलेक्ट्रो एंड वेनम को पता ही नहीं है कि ये है कौन, स्पाइडरमैन की ट्रू आइडेंटिटी है कौन, तो वो आ कैसे? सो दैट ये थोड़ा हमें क्वेश्चन रह जाता है। बाकी मूवी जबरदस्त है, हम चिल्ला के बुरा हाल हो गया था, एक्साइटमेंट रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, और ये अगर ज्यादा एक्सप्लेन कर देते तो बहुत अच्छा होता। विदाउट अ डाउट आई कैन से दैट इट्स द बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी एवर मेड। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, प्लीज़ आपका ओपिनियन शेयर करें, कमेंट करें, और ये हमारा पहला रिव्यू है तो फिर आपका ओपिनियन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। So once again, thanks for watching and we'll see you in the next video. होपफुली। Hopefully.